नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा मौत के मामले में कॉल डिटेल रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने को लेकर भोपाल जिला कोर्ट में अलग अलग आवेदन दायर किए गए हैं। इन पर भोपाल पुलिस की तरफ से कोई भी प्रतिवेदन जो है कोर्ट में अब तक पेश नहीं किया गया। इसका कारण सीबीआई द्वारा मामले की जांच अपने हाथ में लेना माना जा रहा है। जल्द ही इस केस को सीबीआई कोर्ट में ट्रांसफर किए जाने की भी संभावना है। इससे पहले सोमवार रात सीबीआई ने गिरिबाला और समर्थ पर एफआईआर दर्ज की। इसमें दहेज में पैसों की डिमांड होने की बात मानी गई है। जानकारी के अनुसार ट्विशा के परिवार की ओर से वकील अंकुर पांडे ने भोपाल कोर्ट में सीडीआर सुरक्षित रखने के लिए आवेदन दिया है, तो वहीं गिरिबाला सिंह की ओर से सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने को लेकर एप्लीकेशन दी गई है। दोनों ही आवेदनों पर सुनवाई तय की गई। उधर बता दें कि ट्विशा की जिस जिम्नास्टिक बेल्ट से कथित तौर पर फांसी लगाने का दावा किया जा रहा है, वो बेल्ट दोनों बार पोस्टमार्टम करने वाली मेडिकल टीम को नहीं दिखाई जा सकी। इसी को लेकर सवाल उठे तो डीसीपी विकास कुमार शहवाल ने कहा, उस बेल्ट को पुलिस ने जब्त कर लिया था। पहले पोस्टमार्टम के बाद बेल्ट डॉक्टर को परीक्षण के लिए सौंपा गया था। परीक्षण के बाद एसआईटी ने इसे सुरक्षित रख लिया था। बेल्ट को 7 दिन पहले सागर की फॉरेंसिक लैब भेजा गया था। दिल्ली एम्स की मांग के बाद भोपाल पुलिस ने एफएसएल और साइबर सेल को इस बारे में पत्र लिखा। सीबीआई की टीम सोमवार को भोपाल पहुंची। एजेंसी ने कटारा हिल्स थाने में पहले दर्ज एफआईआर को री रजिस्टर कर ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया। पुलिस जांच में 20 लाख रुपए की बात सामने आई है, अतिरिक्त मांगने की बात सामने आई। इसी आधार पर सीबीआई ने दहेज मृत्यु का मामला दर्ज किया। इसी बीच एसआईटी की ओर से पति और मुख्य आरोपी समर्थ सिंह से पूछताछ में नए खुलासे सामने आए हैं। सोमवार शाम करीब 7:30 बजे एसआईटी की टीम समर्थ सिंह के बागमुगलिया एक्सटेंशन स्थित घर पहुंची। यहां समर्थ और गिरिबाला सिंह से करीब 2.5 घंटे पूछताछ हुई। टीम ने मौके पर स्पॉट वेरिफिकेशन भी कराया। समर्थ ने कथित तौर पर पुलिस को बताया कि ट्विशा गर्भपात के बाद तनाव में रहती थी। उसने ये दावा भी दोहराया कि शादी के दौरान उसने और उसके परिवार वालों ने ट्विशा को 7 लाख रुपए दिए थे। मंगलवार को भी सीबीआई की टीम गिरिबाला सिंह के आवास पहुंची। टीम फिलहाल गिरिबाला के घर से निकलकर मिलिट्री एरिया में ट्विशा के परिजनों से बातचीत करने के लिए गई थी और उनसे भी उनके बयान जो है लिए गए, दर्ज किए गए। ट्विशा ने 12 मई की रात 10:20 पर कथित रूप से फांसी लगाई थी। एम्स से 13 मई की सुबह 5 बजे मामला दर्ज कराया गया। सीबीआई इस बात की जांच करेगी कि पुलिस तक सूचना देरी से क्यों पहुंचाई गई। सीबीआई मामला नोट करने वाले डॉक्टर से भी पूछताछ करेगी। ट्विशा के परिजन आरोप लगा रहे थे कि केस को प्रभावित करने की नीयत से गिरिबाला सिंह और उनके बेटे ने समय पर पुलिस को सूचना नहीं दी। समर्थ अस्पताल में ट्विशा की मौत की पुष्टि के बाद घर लौट आया था। ट्विशा के परिजन का आरोप था कि इस दौरान समर्थ ने साक्ष्यों को प्रभावित किया। परिजन ने आशंका जताई थी कि क्रिमिनल लॉयर होने के कारण उसने क्राइम सीन पर हेरफेर किया। इस बात की पुष्टि सीबीआई की एफआईआर में भी हुई है। पुलिस को सूचना देने में अतिरिक्त देरी की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लेते हुए सोमवार को इस केस की सुनवाई की। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि मीडिया पीड़ित या दूसरे परिवार के बयानों के पीछे ना भागे और मामले को कानून के मुताबिक आगे बढ़ने दिया जाए। हम न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठने से दुखी हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आरोप लगाया था कि ट्विशा की सास और पूर्व जज गिरिबाला सिंह जांच में बाधा डाल रही हैं। हाईकोर्ट ने आरोपी सास और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को नोटिस जारी किया। ये नोटिस राज्य सरकार और ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा की याचिका पर जारी हुआ है। पिटीशन में ट्रायल कोर्ट से मिली गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत का विरोध भी किया गया। सोमवार को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने कहा, गिरिबाला जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं। गिरिबाला के वकील मृगेंद्र सिंह ने कहा, ये कहना गलत है कि हम जांच में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हमें पिटीशन के दस्तावेज नहीं मिले, इसलिए जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहिए। मौत के 12 दिन बाद जाकर पोस्टमार्टम हुआ था। 24 मई को भोपाल एम्स में
दिल्ली एम्स की टीम ने ट्विशा की डेड बॉडी का दोबारा पोस्टमार्टम किया। इसके बाद शाम को मौत के 12 दिन बाद ट्विशा का भदभदा शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। भाई मेजर हर्षित ने उन्हें मुखाग्नि दी। 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स में ट्विशा की संदिग्ध हालत में मौत हुई। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके पक्ष ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। अब सीडीआर और सीसीटीवीज के आधार पर सीबीआई जांच कर रही है इस मामले में, क्योंकि सीबीआई ने दोनों ही पक्षों के बयान दर्ज कर लिए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो भी सामने आएगी उसके आधार पर यह पता चलेगा कि आखिर ट्विशा के साथ हुआ क्या था, क्योंकि मायके पक्ष ये कह रहा है कि हत्या है, तो ससुराल पक्ष का कहना है कि पहले से ही तनाव में रहती थी ट्विशा, इसलिए उसने आत्महत्या की थी। अब ये तो समर्थ सिंह और गिरिबाला ही बता पाएंगे कि आखिरी कॉन्वर्सेशन उनका था क्या, उन्होंने क्या बातचीत की थी, किस बात को लेकर हुई थी। फिलहाल दोनों पर मामला दर्ज किया गया है। दहेज को लेकर 20 लाख अतिरिक्त जो मांग है उनकी थी, इस बात की पुष्टि हुई है। अब देखना होगा कि इस मामले में और क्या कुछ सामने आता है।